दोस्तों नमस्कार। गढ़वाली आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज गढ़वाली आयुर्वेद के अंतर्गत मैं आप लोगों को बहेड़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारे समस्त भारत में पाया जाता है और दोस्तों मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तराखंड के कुछ कुछ जंगलों में ये बढ़ रहा हुआ है। बहुत कम पुराने पेड़ कहीं कहीं पे हैं, बाद बाकी ये वहाँ लुप्त के कगार पे है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इन फलों को आंवला, बहेड़ा, हरड़ ये दिव्य औषधि है। इनको हमारे धरती पे जो चीज़ होते हैं इन चीज़ों का हमें संरक्षण करना चाहिए। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड के समस्त लोगों को और हमारे देश के समस्त लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये जो बहेड़ा है इसी से त्रिफला बनाया जाता है। आंवला, हरड़, बहेड़ा 3 फलों से त्रिफला तैयार किया जाता है। उन्हीं में से एक फल है बहेड़ा। तो दोस्तों ये बहेड़ा है और ये बहेड़ा के फल होते हैं। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये बहेड़ा के फल हैं। तो ये जो फल हैं ये बिल्कुल अंडाकार होते हैं और इनके जो पेड़ हैं ये कम से कम 60 फीट से 100 फीट तक जाते हैं। बहुत बड़े होते हैं, विशाल वृक्ष बनते हैं और काफ़ी मात्रा में हमें ये फल प्राप्त कराते हैं। इसके छाल का भी काम होता है और इसके ज़्यादातर फलों का जो ये बाहर का छिलका होता है, इसके अंदर मेगी गुठली होती है, उसका भी औषधिक प्रयोग है। सब चीज़ का औषधिक प्रयोग है। लेकिन आप लोगों को आज मैं इतना बताना जा रहा हूँ क्योंकि आज का लोग जिनकी कफ प्रकृति होती है तो जो ठंड के कारण उनका कफ बन जाता है तुरंत, तो उस कफ को खत्म करने के लिए श्वास दमा रोग बन जाता है। धीरे धीरे क्या है, सर्दी जुकाम होगा, कफ बनेगा, कफ बनने से बाद में वो फिर क्या है दमा में और श्वास रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैं जब बताना चाहूँगा कि आप लोग इस तरीके से बहेड़े का प्रयोग कीजिए। इसका क्या करना है कि हमने छिलके बना रखे, देखो ये बहेड़ा के छिलके हैं दोस्तों। तो ये जो होते हैं ये सुखाए हुए हैं, हमने इनको भून रखा है तवे पे। आप इनको भून लो, भूनने के बाद आप इनको चूसते रहो, या तो आग के ऊपर इसका छिलका भून सकते हैं। इसका फल का छिलका निकाला, आग के ऊपर भूना, और अगर आपको खांसी हो रही है तो आप तुरंत इसको इसके लिए, और सूखी खांसी, गीली खांसी, सभी खांसियों के लिए बहेड़ा सबसे उत्तम है। और आप इससे जो इसका कच्चा फल होता है, जैसे कच्चा है मतलब पूरा पका हुआ नहीं है, तो थोड़ा आध कच्चा फल होता है, तो इसका जो चूर्ण बनता है तो ये क्या होता है, विरेचक होता है। विरेचक माने जो अपान क्रिया को, हमारी जो शौच क्रिया है उसको लाता है। और जो पका हुआ फल होता है, जो बड़ा होता है और पका हुआ फल होता है, तो इस तरीके का, तो ये क्या होता है, ये संकोचक होता है। ये हमारे शरीर में किसी भी चीज को क्या है रोकने का काम करता है, संकोचक। इससे कब्ज भी बन सकती है, लेकिन ये कब्ज नाशक है। और यही पका हुआ फल का जो चूर्ण होगा ये क्या है, कब्ज बना सकता है हल्की मात्रा में। इतनी तो नहीं बनाएगा, वैसे ये ज्यादातर पेट साफ करता है। तो ज्यादातर लोग क्या है कि ये कच्चे फल, अब पके फल निकालते हैं, तो इन्हीं का ज्यादातर चूर्ण बनाया जाता है। तो दोस्तों दमा, खांसी, श्वास रोगों के लिए भी ये बहुत उत्तम औषधि है और इसको चूसने से कफ खत्म होता है। कफ खत्म होगा तो श्वास की प्रक्रिया हमारी अच्छी रहेगी। तो इसलिए आज मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि और हमारे बीच में काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा कि भाइयों आप इस पे एक वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेता हूँ। तो दोस्तों इससे बहुत सारे बवासीर के रोग ठीक होते हैं, पेट संबंधी रोग ठीक होते हैं, श्वास, दमा, हृदय संबंधी रोग ठीक होते हैं। तो इस प्रकार इससे कई मूत्र किस्सा के रोग समाप्त होते हैं, पथरी तक समाप्त होती है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं, लेने के लिए अलग अलग है। तो इसको अगर हम इसको जैसे भून रखा है, हम तवे पे इनको भून लें, उसके बाद हम इसको शहद में डाल करके लें और एक एक दो दो कली सुबह शाम हम लेते रहें, तो इससे हमारे श्वास, दमा जैसे रोगों को बहुत आराम मिलेगा। और आप लोग इसका एक एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं शहद के साथ। और दमा वालों के लिए बहुत उत्तम औषधि है और जीवनदायिनी है। लोग परेशान रहते हैं, हमारे भी पूर्वजों को दमा था तो उनको हमने बताया, लेकिन उन लोगों ने उतना उस पर वो नहीं किया, बच्चों की बात समझ करके, या फिर आप अपनी सोच है, फिर भी खाते थे लेकिन इतना परहेज नहीं किए। तो कोई बात नहीं, उनके नसीब में नहीं था। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो इतने लोग परेशान रहते हैं, इतना बलगम निकलता है, बिल्कुल परेशान, पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो उस परेशानी से बचाने के लिए आप उनको जंगलों से बहेड़ा ला के दो और उनको बहेड़ा चुसाओ, और जिससे कि आपके रोग समाप्त हो सकते हैं। तो आप लोग गर्म चीज़ों का सेवन करें, ठंडी चीज़ें ना लें,
क्योंकि जिसको कफ प्रकृति होती है तो कफ प्रकृति वालों को ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, उन्हें गर्म जगह पे रहना चाहिए और गर्म तीक्ष्ण चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे अदरक हो गया, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गए, इन चीज़ों का गर्म मसालों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन पित्त प्रकृति वाले इन चीज़ों को ना लें, सिर्फ कफ प्रकृति और वात प्रकृति वाले ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ना बताते हुए आज के लिए मैं बहेड़े पे एक वीडियो बनाने जा रहा था। और दोस्तों एक बार पुनः आप लोगों से उत्तराखंड बचाओ जो आंदोलन चल रहा है वो एक आंदोलन ही है, और वो आंदोलन आप और हम मिल करके चला सकते हैं। और उसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और अपने कार्य की क्षमता को अपने अंदर बढ़ा करके अपने अपने अलग अलग कार्यों को एक रूप देना पड़ेगा, जिससे कि हम इस उत्तराखंड को बचा सकते हैं। और उत्तराखंड को बचाने में हमारे काफ़ी भाई लोग लगे हुए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये ग्रुप चल रहा है, तो फेसबुक में भी चल रहा है। तो इसलिए इनका सपोर्ट करें, और वो एक आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, करना ना तो आपने है, लेकिन उन पे विश्वास कीजिए और आप लोग भी इस आंदोलन से जुड़िए और इस उत्तराखंड को बचाइए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी औषधि है, मैं तो औषधि के फील्ड से बात करूंगा, लेकिन आप लोगों के पास और भी हमारे पास खाद्य पदार्थ हैं जो कि विदेशों में जिसकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो इन चीज़ों को कोदा, झंगोरा, तोड़ी वगैरह वगैरह हम लोग उगा सकते हैं और फिर से इसको अपना आय का साधन बना सकते हैं। दोस्तों तो ये क्षेत्र है और हमारे बीच में कई बुद्धिजीवी लोग हैं और काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि केसर हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, बादाम हो रहा है, आड़ू हो रहा है, अखरोट हो रहा है, सेब हो रहा है, इतने अच्छे ड्राई फ्रूट होते हैं। लेकिन तब भी हम लोग क्या है, कर्म से ही नहीं, हम कर्म करना नहीं चाहते। हम दिल्ली बम्बई काम करने चले जाएंगे, 5-7 हज़ार की, 10,000 15,000 की नौकरी करेंगे और उस नौकरी पे डिपेंड रहेंगे। तो दोस्तों नौकरी करो, लेकिन सबसे पहले जिस धरती से हम पैदा हुए हैं उस धरती का मान रखने के लिए आप लोगों के बीच में ये गढ़वाली आयुर्वेद सदैव रहेगा। और आप लोगों का प्यार मिला तो मैं इस कार्य को जारी रखूंगा, जब तक जीवन है आप लोगों की सेवा में समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।